तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक संख्या, तो देखो यहाँ संख्या जब हमें नहीं पता क्या मानते हैं x, क्या कर रहा है कि अपने पांचवें भाग से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपना आधा भाग मतलब क्या 1/2, अपना तीसरा भाग मतलब क्या 1/3, चौथा भाग मतलब क्या 1/4, पांचवा भाग मतलब 1/5। तो वही कह रहा है कि अपने पांचवें, अपने मतलब क्या x का केवा भाग, तो पांचवा भाग से कितना अधिक है 20 अधिक। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर मेरे पास आपसे अगर 20 रुपया अधिक हो, इसका मतलब इक्वेशन कैसे बनना है, इसका मतलब इक्वेशन में बनना है कि हम दोनों का डिफरेंस किसके बराबर, उसी संख्या के बराबर। अगर आपके पास हमसे 20 रुपया कम, तब भी इक्वेशन कैसे बनेगा, हम दोनों का डिफरेंस कितना 20 रुपया के बराबर, मतलब जो संख्या दिया हुआ रहेगा। तो वही कह रहा है कि एक संख्या जो है अपने पांचवें भाग से 20 अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना 20 के बराबर। अब आप इसको हल कर सकते हो नॉर्मली, कितना एलसीएम हो जाएगा 5, तो यहाँ गुना करोगे कितना 5x माइनस कितना x किसके बराबर 20 के बराबर, ये 5 जैसे ही उधर चला जाएगा तो आप बोलोगे कि 4x का वैल्यू कितना 20 × 5। अब देखो ये इससे कट जाएगा ना, तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब सर x का वैल्यू कितना, तो आपका 25। अब x का वैल्यू मतलब संख्या, यहाँ संख्या ही पूछ रहा है, मतलब बिल्कुल मेरा सही है। लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप ध्यान देना इस प्रश्न में कि अगर कभी रहेगा कि एक संख्या और उसके पांचवें भाग का डिफरेंस, तो आप ऐसे सोचना कि इसका डिफरेंस क्या होगा, तो उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली देखोगे, आप ऐसे समझो कि अगर मान लो डिफरेंस मतलब क्या कि 5 में जैसे 1 में आप इसको घटाते हो तो डिफरेंस क्या आएगा, तो आप यही करोगे ना प्रोसेस से, 5 और ऊपर में कितना 5 - 1 यानी 4/5। तो आप इन दोनों टर्म को ध्यान दो कि आपको जो घटाना हो, मतलब क्या कि टोटल आप ऐसा समझो कि टोटल आपके पास 5 रुपया है और 5 रुपया में 1 रुपया आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, मतलब 1 रुपया कम करना हो तो वैल्यू कितना होगा, तो 5 में 1 रुपया घट गया यानी कितना 4/5। उसी प्रकार नॉर्मली आपसे मैं पूछूं कि मान के चलो कि अगर मैंने सपोज करो कि 9 रुपये में 3 रुपीज़, 9 रुपये में मान के चलो 4 रुपया मैंने खर्च कर दिया, कम कर दिया, तो शेष कितना बचेगा। तो देखो शेष निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही ना करोगे 1 - 4/9, तो आप क्या करते हैं एलसीएम 9 निकालते हैं, 9 में 4 जाता तो कितना 5/9। तो इतना नहीं करना, आपको नॉर्मली क्या सोचना है कि अगर 9 में 4 खर्च हो गया तो बचा कितना 9 में 5। उसी प्रकार आपको नॉर्मली सोचना है कि अगर मान लो कहीं ऐसे कि इतना कम गया, इतना घट गया, मतलब 7 में 3 घट गया तो बचेगा कितना, आप बोलोगे कि 7 में 4 बचेगा। उसी प्रकार मान लो नॉर्मली रहेगा कि आपका 11 में 3 जो है वो घट गया या खर्च हो गया या कम हो गया, तो बचा कितना, तो बोलोगे 11 में कितना सर बचेगा, तो आपका बच जाएगा 8। तो नॉर्मली वही चीज़ था क्वेश्चन में, आपका क्या था यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए कि कह रहा था कि इसमें से इतना की कमी था, या कह रहा था कि ये जो है इससे इतना क्या था ज़्यादा था, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मतलब 5 में 1 रुपया घट गया, मतलब डिफरेंस कितना होगा, आप इसको हल करते, इसको आप हल करते तो क्या होता 4x/ कितना 5। तो हम लोग उतना नहीं करके, हम लोग इस लॉन्ग प्रोसेस में नहीं पढ़ के सीधे लिखते कि 4x/5 का वैल्यू कितना 20, हम लोग ऐसे लिख लेते, कितना कैसे लिखते कि 4x/5 का वैल्यू 20, तो ये कट जाता कितना 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू कितना 25। हम लोग शॉर्ट में ऐसे प्रश्नों को बना सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह का है, कह रहा है कि किसी संख्या, अब मेरे पास संख्या नहीं दिया हुआ, क्या मानेंगे x, कह रहा है किसी संख्या के का मतलब क्या गुना 1/5 उसके, किसके मतलब संख्या के 1/7 से क्या है अधिक है। अभी मैंने आपको बताया कोई किसी से अधिक, इसका मतलब इक्वेशन कैसे बनना है, दोनों का अंतर उस डिफरेंस के बराबर, यानी कितना, तो आपका यहाँ पर 10 के बराबर। आप एलसीएम निकाल ही सकते हो ना कि दोनों का एलसीएम कितना 35, तो यहाँ कितना 7x और उधर कितना 5x, किसके बराबर 10 के बराबर। अब ये 35 उधर चला जाएगा तो आप बोलोगे कि सर 2x का वैल्यू 10 × 35, तो ये कट जाता, यानी आप बोल सकते हो कि x का वैल्यू कितना 5 × 35। अगर संख्या पूछता तो इसी को गुना कर लेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बिल्कुल वही संख्या ही पूछ रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना 175 इज द राइट आंसर होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में अब आने लगी होंगी। लेकिन कुछ प्रश्न मैं और देख लेता हूँ, जैसे कि देखो क्या कर रहा है, उसी तरह का कि एक संख्या का नहीं पता है तो x का मतलब गुना कितना 1/7, इसके मतलब किसके, तो संख्या के 1 कितना 11 से कितना आपका कह रहा है कि अधिक है। अधिक है मतलब क्या कि इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर 100 के बराबर। आप हल कर सकते हो ना कि आप हल करोगे कितना हो जाएगा, तो 77। यहाँ कितना, तो आप कितना बार में करोगे, तो 11 बार में गुना यानी 11x। यहाँ कितना बार में, तो कितना आप बोलोगे, तो आप बोलोगे कितना कि आपका 7x है ना, 7x किसके बराबर 100 के बराबर। हल कर सकते हो कि सर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 4x किसके बराबर, तो आपका 100 गुने 77। और देखो ये इससे कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25 गुने कितना 77। आप इसको हल कर सकते थे कैसे, तो अब हम लोग हल कर लेंगे। देखो गुना कर लेंगे तो 7 × 35 का कितना 5, और फिर 14 और 35 कितना, तो आपका 49 और कितना 2 यानी 5 बच जाएगा, और 14 5 कितना 19, यानी आपका आंसर कितना होगा 1925 आपका सही आंसर होगा। लेकिन देखो इसमें ऐसा प्रश्न में क्या इतना करना जरूरी है, ये भी सोचो। तो देखो आप कभी एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो क्या था 1/7। मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्या था डिफरेंस बाई, एक था 1/7 और फिर संख्या का कितना था 1/11। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नीचे में ऑलवेज क्या होगा दोनों का मल्टीपल, और ऊपर में क्या होगा ऑलवेज दोनों का डिफरेंस। कब, जब आपका 1 टर्म, जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहे 1/4, ऐसे 1/4 और कहीं पर x का है ना, और कहीं पर x का जो है 1 आपका मान के चलो 9 हो, तो इतना लंबा का डिफरेंस निकालने के लिए सीधे क्या करोगे, बोलोगे कि ऑलवेज दोनों को गुना कर लेंगे, यानी नीचे में कितना हो जाएगा सर 36, और ऊपर में 4 और 9 का डिफरेंस कितना, तो बोलोगे कि सर 5x। हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार मान लो कहीं पर, लेकिन ध्यान रखना कि ये ऊपर में ऑलवेज कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। उसी प्रकार मान लो कहीं पर लिखा हुआ रहेगा कि संख्या का 1/5 और संख्या का 1 जो है 8, इसका डिफरेंस निकालना हो, तो सीधे बोलोगे इतना लिखे होंगे नहीं, सीधे लिखेंगे दोनों का गुना कितना 40 और दोनों का डिफरेंस कितना, तो सीधे लिख देंगे हम लोग कितना 3x। अब जो भी डिफरेंस रहेगा डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर करके हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या का कितना 4/3, तो संख्या x है का मतलब गुना और कितना 4/3। के का भी मतलब क्या होता है गुना, कितना 2/3, तो फिर कितना 2/3 का मान कितना है भाई, का मान 80 है, मतलब 80 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या का मान बताएं, क्या नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल आपको पता है कि ऊपर वाले अंक से इसका ऊपर वाला कट जाएगा 10 बार में, क्योंकि 4 दूनी कितना 8, 8 से कितना बार 10 बार में, तो x का वैल्यू 10 गुने 3 गुने 3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 90 इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो आपको अब धीरे धीरे समझ में बिल्कुल आने लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि किसी संख्या के, संख्या नहीं पता क्या मानेंगे x मानेंगे, k का मतलब गुना 2/5, फिर क्या कर रहा है का मतलब गुना, फिर क्या कर रहा है 1/3 मतलब 1/3, फिर का मतलब गुना कितना 3/7, 3/7 कितना है, तो 15 है, मतलब इसके 15 है, कहाँ चले गए भाई मेरे, हाँ 15 है, तो 15 है मतलब क्या है 15 के बराबर है, तो बराबर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आप नॉर्मली कि हाँ सर 3 से 3 कट जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि अब नहीं कट रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, नीचे वाला वैल्यू कहाँ चल जाएगा, उधर ऊपर चल जाएगा, तो 15 गुने 5 और गुने कितना 7। हम लोग क्या लिख सकते थे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ लिख सकते थे 15 गुने 5 गुने कितना 7।
और आपका ऊपर वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कितना 2। अब देखो संख्या पूछता तो इसी को कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन नहीं, हमसे फिर क्या पूछ रहा, उस संख्या का। तो आप लोग में क्या करते हैं, कुछ बच्चे पहले इसको हल करते हैं और वैल्यू दशमलव में आ जाता था और कैलकुलेटिव हो जाता है ना। तो नहीं, हमको चूंकि अभी प्रश्न को और हल करना है संख्या का, तो संख्या मेरा निकल गया, हम कैलकुलेट नहीं भी किए, इस तरह में भी कह सकते हैं कि संख्या क्या है, यही है। तो अब क्या कर रहा है, संख्या का मतलब तो गुना, कितना, आपको 2/5 बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो इसको पहले नहीं काटेंगे क्योंकि दशमलव में बदलने में वक्त लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारा वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा, और जैसे ही वैल्यू कट जाएगा, देखो 5 से क्या होगा, 5 कट जाएगा, 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चे का कितना, 15 × 7 यानी 105 इज द क्या होता, हम बोल सकते थे कि सही आंसर मेरा होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अब समझ, और परीक्षा में ना ऐसा ही प्रश्न ज़्यादा पूछता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो टीचर लोग सीधे संख्या बताओ, संख्या बताओ, मतलब दिमाग में चलता है ना, 100 में 95 बार संख्या ही निकालते हैं, तो दिमाग में एक तरह से कहीं ना कहीं हम लोग को बैठ जाता है कि संख्या ही पूछता है। लेकिन नहीं, लास्ट में एक लाइन जोड़ देगा और जानबूझ के ऐसे प्रश्नों में क्या करेगा कि पहले ऑप्शन में परीक्षा में संख्या ही दे देता है, इसको हल करके जो भी संख्या आता वही दे देता। तो हम लोग संख्या देखते हैं और रंग के उसको निकल जाते हैं, है ना। तो नहीं, आपको ध्यान रखना, लास्ट में इस तरह से ऐड कर देगा तो उसको भी आपको हल करना पड़ेगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या के, तो संख्या जब हमें नहीं पता होता तो संख्या को क्या मानते हैं, x, और जानते हैं कि के का मतलब क्या होता है, गुना, कितना भाग, 1/4, मतलब 1/4। फिर क्या कर रहा है, का मतलब क्या होता है, गुना, कितना, 1/3, मतलब 1/3, क्या है, तो 15 है का मतलब इसके क्या है, बराबर है। अब हमें देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो इस संख्या का 3/10 भाग बताओ। देखो नॉर्मली जब संख्या पूछता है तब हम लोग गुना करके कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी संख्या का समथिंग कोई भाग पूछे तो ऐसे कंडीशन में जरूरी नहीं है, जैसे आप यहाँ जब हल करते तो 15 × 4 × कितना, 3 हो जाता। तो नॉर्मली संख्या जब पूछता तो इसको गुना करके लिख देते कि कितना, लेकिन नहीं, यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का समथिंग पूछ रहा है। तो जब संख्या का समथिंग पूछे तो आप इसको इसी फॉर्म में रहने दो, गुना करके नहीं लिखो। क्यों, क्योंकि का मतलब क्या होता है, फिर गुना, और हमको निकालना है कितना गुना, 3/10। तो जब भी ऐसा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा पूछेगा आपसे तो देखो क्या होगा, नॉर्मली वो वैल्यू फिर से कटेगा। तो आप लोग गलती क्या करते हो कि पहले इसको गुना कर लेते हो, फिर एक बड़ी संख्या निकल जाता है और फिर उसको काट के छोटा करते हो, है ना। तो डबल कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो नहीं, आप इसको उसी फॉर्म में रहने दो, अब काट लो। देखो 5 से कितना बार में, तो 3 बार में, 5 से कितना बार में, 2 बार में, और इस 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या क्या होगा, 3 गुना 2 गुना ये वाला 3 और फिर कितना, ये वाला 3, आप गुना कर लोगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी हम बोल सकते हैं 54 इज द राइट आंसर मेरा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग के दिमाग में जब मैक्सिमम टाइप बनाते हैं तो सीधे चलता है संख्या पूछ रहा है तो हम लोग संख्या ही निकाल देते हैं पहले, है ना। नहीं, अगर समथिंग कुछ और पूछे तो आप उसी फॉर्मेट में रहने दो, उसको बाद में कैलकुलेट कर लेना तो वैल्यू कटकर छोटा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ नेक्स्ट में क्या कह रहा है, किसी संख्या का, अब संख्या नहीं पता तो संख्या को क्या मानेंगे, x, का मतलब क्या होता है, गुना, कितना, 4/5, 4/5, फिर क्या करा, का, तो फिर वही गुना, कितना, 3/2, तो 3/2 यदि क्या हो, 30 हो, मतलब क्या हो, 30 के बराबर हो। तो देखो पूछ रहा है कि उस संख्या जो है, वह संख्या जो है वो किसका वर्ग है। तो देखो पहले अब कह रहा है कि जो भी वैल्यू आएगा x का, जो भी वैल्यू आएगा, पूछ रहा है कि किसका स्क्वायर है। हम लोग के दिमाग में क्या चलता है कि नॉर्मली संख्या पूछता है यानी जो वैल्यू आता है खोज लेते हैं और जानबूझ के पहले वही वैल्यू दे देगा जो संख्या आएगा। लेकिन नहीं, वहाँ क्या करा कि संख्या किसका वर्ग है, मतलब अगर हल करके 16 आ जाता तो मेरा आंसर क्या होता, आंसर क्या होता 4, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। हल करके मान लो अगर आ जाता है कहीं पर सपोज करो 36, तो 36 आता है तो ऑप्शन में जानबूझकर 36 दे देगा, तो लेकिन 36 होगा नहीं,
पूछ क्या रहा है कि यह किसका वर्ग है, कौन 36 किसका वर्ग है, तो मेरा आंसर क्या होगा 6। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हल कर लो। अब देखो यहाँ हल जैसे ही करोगे तो जानते हो कि इससे कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, और फिर देखो ऊपर में 3 से कितना बार में 10 बार में, और फिर 2 से कितना बार में 5 बार में, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 5 गुने इसका 5 का उधर ऊपर में चला जाएगा ना, तो x का वैल्यू 5 गुने 5 कितना आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 25। तो देखो क्या पूछ रहा है कि यह जो संख्या है, मतलब कि यह जो 25 है वह किसका वर्ग है, तो आप बोल सकते हो कि यह 25 जो है किसका 5 का वर्ग है, यानी मेरा आंसर कितना होगा 5 हो जाएगा। नॉर्मली गलती कैसे कराता है कि संख्या ही, हम लोग ऑलवेज होता है कि संख्या ही पूछता है, क्यों, तो हम लोग देख लेते हैं अरे ऑप्शन में दिखिए रहा है संख्या, तो हम लोग रंग लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या होता है गलत होता नहीं, आपसे लास्ट में एक लाइन ऐड कर देगा, संख्या का ये बताओ, संख्या का वो बताओ, तो पहले संख्या निकालना, फिर जो कहेगा आप उसको बाद में अच्छे से निकालना। और जानबूझकर प्रश्न में दोनों मान दे देता है, एक संख्या भी देता है और उसका सही आंसर भी देता है, ताकि बच्चे वहाँ पर गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी संख्या का, देखिए अब संख्या नहीं दिया हो तो संख्या को क्या मानेंगे x, का मतलब गुना कितना भाग 2/5, फिर क्या कर रहा है का मतलब गुना कितना भाग 3/7, कितना हो 198 हो, 198 है। तो अब हमसे यहाँ पर नॉर्मली पूछ रहा है कि संख्या बताओ, तो अब मतलब हमको किसका वैल्यू निकालना है x का, तो आप जानते हो x का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर से ऊपर अगर कटता है तो काट लेते हैं। 3 से देखो ये कितना बार में 6 बार में, और फिर 6 बार में, फिर 2 से ये कितना बार में, तो आपका कितना बार में 33 बार में कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 33 गुने कितना 35। अब आप इसको गुना करोगे तो बोलोगे 5 या 15 का कितना 5 हाथ में 1, फिर आपका 15, 15 9 24, 24 1 25 बचा 2, और फिर 9 2 कितना 11। आप बोलोगे कि मेरा सही आंसर कितना हो जाएगा, तो 1155 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपसे बनने लगा होगा और अब आपको इसमें बहुत दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या का, संख्या नहीं पता है क्या मानेंगे x, का मतलब गुना कितना 4/5, ये जो है अब क्या कर रहा उस संख्या के, मतलब किस संख्या के, इसी के, किसके x के का मतलब गुना, क्या कर रहा है कि उस संख्या के 2/3 से कितना अधिक है 10 अधिक है, मतलब अधिक है। तो फिर वही वाला टाइप हो गया कि कोई किसी से अधिक, कोई किसी से अधिक, मतलब दोनों का अंतर कितना 10। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना कि आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा ये संख्या बड़ा कि ये संख्या बड़ा, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बड़का में छोटका को घटाते हैं, तो कभी कभी बाय मिस्टेक छोटका में बड़का घट जाएगा तो वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। तो ऑप्शन में चूंकि संख्या निगेटिव में नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पर निगेटिव वाला वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन आप घटा के देख लो क्या घटता है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना 15 के बार में 3 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुने 4 कितना 12x। उसी प्रकार 3 से के बार में 5 बार में 5 दूनी कितना 10x, घट जा रहा है ना, क्योंकि 12 में 10 घटता है तो घटा लेंगे हम लोग। अब देखो जैसे ही आप घटाओगे तो 12 में 10 गया कितना, तो बोलोगे 2x का वैल्यू ना सर 10 गुने कितना 15, ये 15 जैसे ही ऊपर में आएगा तो यहाँ आ जाएगा ना। अब काट सकते हो, दूसरे कितना बार में 5, यानी x का वैल्यू कितना 75। अब देखो अगर हमसे संख्या पूछ रहा है तो संख्या कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 75 इज द राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है, तो देखो यहाँ उसी तरह का है, कह रहा है कि यदि एक संख्या के, संख्या नहीं पता है क्या मान लेंगे x, के का मतलब गुना कितना भाग 1/5, का मतलब गुना कितना भाग, तो 2/3, कितना हो यदि 20 हो, 20 हो का मतलब क्या 20 के बराबर हो। फिर क्या करा, तो उस संख्या का आधा भाग कितना होगा, तो पहले संख्या निकाल लो, हल कर लो। देखो जानते हो ना कि ऊपर का वैल्यू अगर ऊपर से कटेगा तो क्या करेंगे काट लेंगे, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 10 गुने 5 गुने 3। अब कुछ बच्चे इसको गुना कर लेंगे उसके बाद फिर काटेंगे, तो नहीं, देखो यही कह रहा है कि संख्या का आधा मतलब संख्या का, तो संख्या देखो इसको इसी फॉर्मेट में रहने दिए, क्यों, क्योंकि अभी ये और कैलकुलेट होगा और कटेगा कितना, का मतलब गुना कितना भाग आधा भाग, तो देखो 2 से कितना बार में 5 बार में,
अब कट जाएगा तो 5 गुने 5 25 और 25 दिया कितना, तो हम लोग बोल सकते हैं मेरा आंसर कितना 75 होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 बच्चे 50 50 दिया 150 अगर मिल जाता तो रंग के निकल जाते। नहीं, आप पूरे प्रश्न को पढ़ो और अंत तक जहां तक है वहां तक हल करो, ठीक ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक संख्या संख्या है x अपने पांचवें भाग, मतलब क्या x का कितना पांचवें भाग से कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो ऐसा प्रश्न आप बहुत सारा बना चुके हो। अधिक है मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर, 20 के बराबर। क्या इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, तो बोलोगे कि हाँ सर बहुत आसान ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करके इसका जवाब काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। हमसे संख्या पूछ रहा है यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक ना। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखो क्या कह रहा यदि किसी संख्या के, संख्या क्या है x, ठीक है, k का मतलब क्या गुना, कितना प्रतिशत 80%, प्रतिशत हटाते हैं संख्या में, जब वो प्रतिशत को बदलते हैं तो नीचे में कितना आता है 100। तो 80% को किस में जोड़ना है, तो कह रहा है कि 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। मतलब क्या संख्या माने थे कि जैसे ही जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा, x आ जाएगा। तो जोड़ दिए 80% में 80 जोड़ने पर x, मतलब कि क्या, अगर हम इसको ऑप्शन से बनाते तो कैसे सोचते कि देखो संख्या कितना है ये, तो इसका 80% निकाल लो, इसका 80% कितना 160 होगा। तो इसके 80% में 80 जोड़ दो, तो इसमें 80 जोड़ने पर क्या 200 आएगा, तो बोलोगे नहीं सर 240 आ जाता है, यानी ये ऑप्शन क्या होता, गलत होता। अब मान लो ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू ने इसका 80% निकालना आपके लिए कठिन होगा, तो पहले पूरी वाला मान देखो, है ना। तो 400 का 80% कितना होता है, तो 400 का 80% कितना होता है, तो 320 होता है। अब इसमें आप 80 जैसे ही जोड़ दोगे, आप 80 जैसे ही जोड़ दोगे तो क्या 400 आएगा, तो बोलेगा हाँ सर 400 आ जाएगा। तो हम लोग बाय ऑप्शन ही बनाते हैं, जिसमें एक ये वाला पूछता है और एक आपका पूछेगा 300 वाला कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या। तो देखो 300 का 75% में कहेगा कि 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या, तो 300 का 75% जब निकालोगे तो आएगा कितना 225, और इसमें जब 75 को ऐड करोगे तो वही 300 आएगा। तो ये दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है। एक 400 वाला जब पूछेगा तो 80% में 80 जोड़ना है, और एक 300 वाला जब पूछेगा तो 75% में 75 जोड़ना है। बाय ऑप्शन आसान रहेगा। बाकी कैसे करोगे, अब देखो एक्स वाला टर्म उधर चल जाएगा, कैसे, तो बोलोगे सर 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, तो 80 को इधर आने दीजिए। अब आप इसको उधर ले जाइएगा तो 4x बाई कितना 5 हो जाएगा, जो कि x में क्या होगा घट जाएगा। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर देखो आप घटाइएगा तो नीचे में कितना 5, और ऊपर में आपका कितना हो जाएगा 5x में 4x घट जाएगा तो कितना बचेगा x, किसके बराबर 80 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना 80 गुने 5 यानी कितना 400। तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से ऐसे बनाएंगे, बाकी क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से आपको बना लेना है, ठीक ना। तो दो सवाल पूछेगा, एक संख्या के 80% में 80 जोड़ना है तो 4 आता है, एक पूछेगा संख्या के 75% में 75 जोड़ना है, उसका आंसर 300 आता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के, देखो संख्या नहीं दिया हुआ, संख्या को क्या मानोगे x, और कह रहा है k का मतलब क्या गुना वर्ग का, किसी संख्या के वर्ग का मतलब क्या स्क्वायर का, ठीक है, कितना 3/5 जो है यदि कितना हो 15 हो, तो कह रहा है कि संख्या का दुगुना कितना होगा। तो पहले आप संख्या निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर कर लेना, नहीं दुगुना करा तो फिर उसका आप 2 गुना कर लेना। तो संख्या कैसे निकलेगा, देखो आप जानते हो ना कि ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, इससे कट जाएगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू कितना 5 गुने 5, यानी x का वैल्यू कितना 5। अब x का वैल्यू 5 आ जाएगा तो इसका दुगुना कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि 5 का दुगुना कितना, तो हम लोग बोल सकते हैं 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, कहीं से इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या का, संख्या नहीं दिया हुआ क्या मानेंगे x, का मतलब गुना 2/3
फिर कह रहा का मतलब गुना, कितना 3/4, फिर कह रहा का मतलब गुना 4/5, यदि कितना हो 10 हो तो 10 हो मतलब 10 के बराबर हो। सबसे पहले आप इसको हल कीजिए तो देखिए आपको पता है कि 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से ये कटेगा कितना बार में, 5 बार में, यानी x का वैल्यू कितना 5 गुने 5 ही आ जाएगा। लेकिन अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस संख्या का वर्गमूल, मतलब आपको क्या निकालना है, आपका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मतलब संख्या ये हल कर कितना आ गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट मतलब आपको क्या निकालना है कि इसका जो है अगर हम लोग इस तरह से अंडर रूट कर दें तो क्या वैल्यू होगा। तो सोचो कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 5, तो मेरा सही आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, इसलिए मेरा सही आंसर कितना होगा, तो 5 इज द राइट आंसर। और जानबूझकर ऐसे प्रश्नों में संख्या दे देता है क्योंकि बच्चे सीधे संख्या ऑप्शन में देखते हैं, रंग के निकल जाते हैं। तो नहीं, पूरे प्रश्न को पढ़ो और पूरा बनाओ। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है 40, कि कोई संख्या मतलब क्या x 31 से उतनी बड़ी है, मतलब ये क्या है बड़ी है, ठीक है, ये क्या है उतनी बड़ी है जितनी क्या है 75 से छोटी। तो देखो आप नॉर्मली सोचो कि मेरे पास 20 रुपया, आपके पास 15 रुपया, तो मेरे पास आपसे कितना ज़्यादा है वो कैसे निकालोगे, तो बोलिएगा कि सर बड़का में से बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को घटा लेंगे तो कितना बड़ा है वो डिफरेंस निकल जाएगा। तो बोलिएगा हाँ। तो देखो इस दोनों में कौन बड़ा था, x और 31 में कौन बड़ा था, x और 31 में कौन बड़ा था, तो कह रहा कोई संख्या 31 से उतना बड़ा है, मतलब बड़ा कौन है x, तो हम लोग इसमें से x घटा लेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। बोलोगे हाँ। जितनी वह क्या कह रहा है 75 से छोटी है, मतलब वह का मतलब क्या, तो वह का मतलब आप सोचोगे क्या संख्या, ठीक है। अब समझ में आ गया कि संख्या और 75 में बड़ा कौन, तो देखो संख्या कह रहा 75 से छोटा है, तो छोटा वैल्यू आपका क्या है संख्या और बड़ा वैल्यू क्या है तो 75। तो कितना छोटा है वो कैसे निकलेगा, तो अभी आपने निकाला कि बड़का में छोटका घटा लेते हैं तो सर निकल जाता है। तो x 31 से जितना बड़ा उतना 75 से क्या है छोटा, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा इक्वल होगा। अब हमको करना क्या है x का वैल्यू निकालना है, तो x इधर आएगा तो x प्लस x इधर क्या होगा 75 प्लस कितना 31, तो इधर 2x का वैल्यू कितना 106, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, x का वैल्यू कितना 53 राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग इसी तरह से और भी बहुत सारा आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको हम लोग का चैनल में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा हो और मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करें, और आप जो है अगर आपको अच्छा लगता हो या प्रश्न का आपको जवाब देना है तो कमेंट और चैनल को शेयर भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो ओके, अगर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग सेशन में।